सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा अंतिम जो लेसन है 21वां लेसन, जिसका नाम है गेंद का खेल। जिसका नाम है गेंद का खेल। तो सभी बच्चे अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और मेरे साथ इस लेसन का आशय समझिए। इसका पेज नंबर है 100। ओके, तो ये लेसन ओपन करके खुद के सामने रखिए और मेरे साथ इस लेसन को समझिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। एक गांव था, वृंदावन। वहाँ कृष्ण नाम का एक बालक रहता था। उसके घर में बहुत सी गायें पली थी। वह बड़े प्यार से उनकी सेवा करता था। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इस स्टोरी में कि एक गांव था जिसका नाम क्या था, वृंदावन। वहाँ कौन सा बालक रहता था? कृष्ण नाम का एक बालक रहता था। उसके घर में बहुत सी गाय यानी काउज पली हुई थी। वो बड़े प्यार से उनकी सेवा करता था। तो यहाँ देखिए, ये जो कृष्ण, आपको पता है आपने बहुत सारी स्टोरीज इसकी टीवी पर मोबाइल पर देखी होंगी। तो यही स्टोरी है बच्चों जो आपने देखी थी और ये स्टोरी आज हम देख रहे हैं। ओके, तो चलिए अगला जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। गांव के दूसरे बालक भी अपनी अपनी गायों को लेकर उसके साथ चल पड़ते थे। जब गायें जंगल में घास चरने लगती तब ये सभी बालक मिलकर खेल खेलते। तो देखिए, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो कृष्ण है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वो कृष्ण क्या करता है, अपनी गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए उसे लेके जाता है। तभी क्या करते हैं, ये जो बालक है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वो बालक भी क्या करते हैं, अपनी अपनी गायों को लेकर उसके साथ जंगल में चल पड़ते हैं। और जब ये गाय चरने लगती है तब क्या करते हैं, सभी बच्चे मिलकर जंगल में बहुत सारे मनोरंजक खेल खेलते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होता है अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं, तीसरा हमारा पैराग्राफ है और वो मैं अभी पढ़ूंगी। ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। कृष्ण का एक साथी था, श्री दामा। उसके पिताजी ने उसे बाहर से एक गेंद लाकर दी। उसे पाकर वह फूला नहीं समाया। उसने अपने साथियों को वह गेंद दिखाई। उसे देखकर वे उस पर लट्टू हो गए और कहने लगे, ओह कितनी सुंदर गेंद है, कल इसी से खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर क्या है, कृष्ण का एक फ्रेंड है और इसका नाम है श्रीदामा। क्या है, श्रीदामा। तो उसके पिताजी उसके लिए, श्रीदामा के पिताजी क्या करते हैं, उसके लिए एक बाजार से गेंद ला कर देते हैं और उसे पाकर वो जो श्रीदामा है वो बहुत ही खुश होता है। और वो क्या करता है, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स को कोई भी चीज़ अगर आपके मम्मी पापा ने लाई होगी आपके लिए स्पेशली, तो क्या करते हो, उसे सबसे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको दिखाते हुए, वैसे ही ये जो श्री दामा है वो क्या करता है, अपने पिताजी ने लाई हुई गेंद को वो क्या करता है, बॉल को वो अपने फ्रेंड्स को, सभी फ्रेंड्स को दिखाता है। तो उसे देखकर वे उस पर लट्टू हो गए। मतलब क्या, जो गेंद थी बहुत ही अच्छी थी और उन सभी फ्रेंड्स को, श्रीदामा के फ्रेंड्स को वो गेंद बहुत ही अच्छी लगी और वो क्या कहने लगे, ओह कितनी सुंदर गेंद है, कल इसी से खेलेंगे। तो वो कहने लगे कि बहुत ही सुंदर ये गेंद है, बहुत ही सुंदर ये बॉल है और कल हम जब गाय चराने के लिए जाएंगे तब हम क्या करेंगे, दोपहर को इसी से खेलेंगे। ओके, तो इसके बाद क्या होता है देखते हैं। अगला पैराग्राफ। दूसरे दिन जंगल में नदी के किनारे गेंद का खेल शुरू हुआ। एक बालक गेंद लेकर भागता, दूसरे उसके पीछे पकड़ो पकड़ो कहते हुए दौड़ते।
गिर जाने पर वह बालक गेंद को फेंक देता। सारा जंगल बालकों की किलकारियों से गूंज रहा था। तो यहाँ पर जैसे आप लोग खेल खेलते हो क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो दूसरे दिन जब भी वो बच्चे गायों को चराने के लिए जंगल में आते हैं, तब क्या हो जाता है, वो गायें चरती रहती है और ये इन बच्चों का गेम शुरू हो जाता है और वो खेलने लगते हैं। तो वो गेम कैसा था, एक बालक क्या करता था, अपनी गेंद लेकर वो भाग रहा होता है और दूसरे जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उसे पकड़ो पकड़ो कहते हुए, चिल्लाते हुए उसे दौड़ते हैं। और वो बालक जब भी उसे ऐसा लगता है कि वो पकड़ा जाने वाला है, वो क्या करता है, गेंद को फेंक देता है। और इसी भगदड़ की वजह से, इसी चिल्लाहट की वजह से बहुत ही जो वह सारा जंगल था वह किलकारियों से गूंज रहा था। मतलब वहाँ पर बहुत सारा शोर था बच्चों का। ओके, उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक बार गेंद कृष्ण के हाथ में आ गई। जब बालकों ने दौड़कर उसे घेर लिया तब उसने गेंद को फेंका तो वह नदी में जा गिरी। अब तो रंग में भंग हो गया, खेल रुक गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ये जो बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे होते, गेंद खेल रहे होते, एक क्या करता है, गेंद लेकर भागता है, दूसरे उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे घेरे जाने पर वो क्या करता है, गेंद को फेंक देता है। वैसे ही जब कृष्ण के हाथ में गेंद वो आती है, वो क्या करता है, सभी बच्चे क्या करते हैं, उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और इसी भगदड़ में वो क्या करता है, गेंद को फेंक देता है कृष्ण। और वो कहाँ पर जाकर गिरती है, नदी में जाकर गिरती है। और क्या हो जाता है, उनके खेल में रंग में भंग हो जाता है, यानी कि उनका खेल में विपदा आती है, क्योंकि ये जो गेंद है वो नदी में गिर गई है इसीलिए। और उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। नदी के किनारे उदास होकर सभी जो बालक हैं वो खड़े हो जाते हैं। तभी कृष्ण ने बिना कुछ कहे सुने नदी में छलांग लगा दी। फिर उसने गेंद को ढूंढने के लिए पानी में डुबकी लगाई। सारे बालक सन्न रह गए। तो देखिए ये जो कृष्ण नामक लड़का है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, वो किसी से भी नहीं डरता था। वो क्या कर दिया, उसने ये गलती की थी कि सारे रंग में भंग उसने डाल दिया था। खेलते वक्त उसकी गेंद नदी में जा गिरी थी और इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसे ऐसा जो उसके साथ खड़े हुए बालक थे वो नदी के किनारे पर खड़े होकर वो बस निराश हो गए थे। और इसीलिए कृष्ण ने बिना सोचे समझे उस नदी में छलांग लगा दिया और फिर गेंद को ढूंढने के लिए उस पानी में डुबकी लगाई। तो सारे ये जो बालक है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होती है, सन्न हो जाते हैं और इसीलिए उनको वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। आगे उसकी स्टोरी दी गई है। क्योंकि बड़ी देर हो गई, कृष्ण नदी से नहीं निकला तो बालक डर गए। उन्होंने भागकर गांव में कृष्ण के नदी में डूब जाने की बात बताई। सारे गांव में कोहराम मच गया। सभी लोग नदी की ओर दौड़ पड़े। सभी आंसू बहा रहे थे। कृष्ण की माँ जोर जोर से पछाड़े खा रही थी। इतने में उन्हें कृष्ण पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। वह एक सांप उसका पीछा कर रहा था। वहाँ एक सांप उसका पीछा कर रहा था। जब सांप उसके पास आया तो कृष्ण ने उसके फन पर दनादन मुक्के मारे। मुक्कों ने सांप का कचूमर निकाल दिया। वह पीछे मुड़कर लौट गया। तो यहाँ पर देखिए ये सभी बच्चे आश्चर्यचकित होकर इसको देख रहे थे। बहुत ही देर हो जाने के बाद कृष्ण नदी से नहीं बाहर आया। तभी ये सारे बच्चे डर गए और उन्होंने गांव में जाकर बता दिया कि कृष्ण जो है वो नदी में डूब गया है
और इससे क्या हो जाता है, कृष्ण उस गाँव का बहुत ही प्यारा और अच्छा बच्चा कहलाया जाता था, और इसीलिए सारे गाँव में कोहराम मच गया। कोहराम यानी रोने का शोर। जो सभी गांव वाले हैं वो उनको ऐसा लगा कि अभी कृष्ण मर गया है, और इसीलिए वो क्या करने लगे, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। और सभी लोग नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं जहाँ पर कृष्ण डूबा था। वहाँ पर वो सभी गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं, और सभी क्या करते हैं, रो रहे होते, आंसू बहा रहे होते हैं। कृष्ण की माँ जोर जोर से पछाड़े खा रहे थे। देखिए, जैसे आपके मम्मी पापा आपको अगर कुछ भी लग जाए या कुछ भी चोट आ जाए तो आपको उनको कैसा बुरा लगता है, और यहाँ तो उसका जो बेटा है वो नदी में डूब गया है, ऐसी उसने खबर सुनी थी, तो इसलिए वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, पछाड़े खा रही थी। और इतने में क्या होता है, देखिए, कृष्ण पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। वहाँ एक सांप उसका पीछा कर रहा था। जब सांप उसके पास आया तो कृष्ण ने उसके फन पर दनादन मुक्के मारे। मुक्कों ने सांप का कचूमर निकाल दिया। वो पीछे मुड़कर लौट गया। तो देखिए, जब सभी लोग दुख मना रहे होते हैं, सभी रो रहे होते हैं, तभी क्या हो जाता है, कृष्ण अचानक पानी में तैरता हुआ सभी को दिखाई देता है। और और एक बात क्या देखते हैं कि एक सांप वहाँ पर, बहुत ही बड़ा सांप, उसका पीछा कर रहा है। जब कृष्ण के पास सांप आता है तो कृष्ण ने क्या कर दिया, उसके मुंह पर दनादन मुक्के मारे, बहुत ही ज़ोर से उसे पीटा, और इन मुक्कों से क्या हुआ, सांप का कचूमर निकल गया, यानी सांप को बहुत ही वो चोटें लगी थी, और इसीलिए वो पीछे मुड़कर लौट गया। तो इसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। कृष्ण मुट्ठी में गेंद दबाए हुए नदी के किनारे आया। सब लोगों में हर्ष की लहर दौड़ उठी। माँ ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। कृष्ण बहुत बलवान था, वह साहस की खान था। दंड सांप को दे आया, गेंद नदी से ले आया। तो यहाँ पर देखिए, वो जब सांप पीछे मुड़कर लौट जाता है तो कृष्ण क्या करता है, अपनी जो गेंद वहाँ पर गिरी थी वो मुट्ठी में दबाए हुए वो नदी के किनारे आ जाता है, और सभी लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। और उसकी माँ जो होती है उसे दौड़कर अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि देखिए, ये बहुत ही जहरीला सांप जो है वो उसके पीछे पड़ा था, और कृष्ण इतना बलवान था, इतना साहसी था कि वो उससे भी फाइट करके अपनी गेंद ले आता है। और इसी के कारण क्या हो जाता है, वहाँ के उस गांव के जो लोग होते हैं वो उस सांप की मुसीबत से छुटकारा पाते हैं, छुटकारा उसे वो कृष्ण दिला देते हैं। और इसीलिए ये स्टोरी जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है। देखिए, अगर हम जब टीवी पर ये कृष्ण की सीरियल देखते हैं या उसके ऊपर कोई स्टोरी देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान है, इनकी लीलाएं तो अपरंपार है, और बहुत ही अच्छे अच्छे काम, और बहुत ही लोगों को इन्होंने मुसीबत से छुड़ाया है। और इसीलिए हम कृष्ण भगवान जी को बहुत ही मानते हैं, उसकी हमेशा पूजा करते हैं। ओके, तो यही है वह साहसी कृष्ण भगवान। ओके, तो इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।